नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं पाठ 3 वारे हमदर्द का स्वाध्याय लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं कि स्वाध्याय क्या है। पहला प्रश्न दिया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण करो। पहला प्रश्न है, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। तो इसके 4 ऑप्शन। पहला, ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। तीसरा, ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। चौथा, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। दूसरा प्रश्न, अंतर स्पष्ट कीजिए प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल के बीच में। तो प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती हैं, सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है। प्राइवेट वार्ड मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता और जनरल वार्ड में मिलने का निश्चित समय होता है। अगला प्रश्न है, आकृति में लिखिए अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। तो 4 बॉक्स दिया है, 4 में आपको आंसर लिखना है। पहला, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया, और तीसरा, सोनाबाई की छोटी बच्ची दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, और चौथा है, एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। अगला प्रश्न, कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। यहाँ पर प्रश्न किया है कि लेखक को गुस्सा अपनी पत्नी पर क्यों आया, उसका आपको रीज़न देना है, कारण। तो उत्तर है, व्यक्ति को रोता देखकर लेखक की पत्नी ने उसे कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। दूसरा, लेखक कहते हैं, मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। ऐसा लेखक क्यों कहते हैं? क्योंकि उस जगह लेखक के परिचित होंगे तो लेखक से समय असमय मिलने आकर तंग करेंगे। और इसका ये भी उत्तर हो सकता है, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। अगला प्रश्न, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। तो उत्तर है चिड़ियाघर। दूसरा, जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, लंगर या फिर भंडारा। अगला प्रश्न है, शब्द बनाइए, और वो शब्द है दर्द। आपको यहाँ पे उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द। उपसर्ग में शब्द के आगे कोई वाक्यांश या शब्दांश लगाया जाता है, और प्रत्यय में शब्द के बाद में शब्दांश लगाया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न है दर्द, इसमें आगे हमने बे शब्दांश जोड़ दिया है तो हो गया है बेदर्द। और उसके बाद प्रत्यय दर्द नाक। उसी तरह से अगला प्रश्न है निश्चित, उपसर्ग अनिश्चित और प्रत्यय युक्त शब्द निश्चितता। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति अर्थात स्वमत। इसमें आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। तो आप इसमें अपने विचार भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने विचार लिखे हैं। जीवन में कभी न कभी सभी को मरीजों से मिलने अस्पताल में जाना पड़ता है। मरीज से मिलने जाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई परेशानी न हो। मरीज के पास बच्चों को लेकर नहीं जाना चाहिए।
बीमारी में दवा के साथ साथ अच्छी नींद और आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए मरीज के पास ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। जहाँ तक हो सके मरीज का उत्साह बढ़ाना चाहिए। अगला व्याकरण विभाग, भाषा बिंदु। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। पहला प्रश्न है, सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। तो यहाँ पर सोनाबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, बच्चों जातिवाचक संज्ञा। गाय बहुत दूध देती है। यहाँ पर गाय जातिवाचक संज्ञा और दूध द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उत्तर है ईश्वर जातिवाचक संज्ञा, प्रार्थना भाववाचक संज्ञा। चौथा, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। उत्तर सैनिकों जातिवाचक संज्ञा, टुकड़ी समूहवाचक संज्ञा। पांचवा, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। उत्तर यहाँ पर सोना चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा। छठा, गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा। गोवा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सातवां, युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। उत्तर युवकों जातिवाचक संज्ञा, दल समूहवाचक संज्ञा, कार्य भाववाचक संज्ञा। आठवां, आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। उत्तर विदेश जातिवाचक संज्ञा, भ्रमण भाववाचक संज्ञा। नौवां, इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। उत्तर कहानी जातिवाचक संज्ञा, समाज समूहवाचक संज्ञा, चित्रण भाववाचक संज्ञा। 10वां, सागर का जल खारा होता है। सागर जातिवाचक संज्ञा, जल द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है, निम्न लिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो आप हरे रंग के शब्द देख रहे हैं वो उत्तर हैं। डैश सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, तो यहाँ पे उत्तर होगा वे। दूसरा, बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ। तीसरा, कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। हम कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। चौथा, इसे लेकर तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे तुम जो है वो सर्वनाम है। हृदय डैश है, डैश उदार हो। हृदय वही है, तुम उदार हो। छठा, लोग डैश कमरा साफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तर होगा स्वयं। सातवां, रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। उत्तर होगा यह। आठवां, इसके बाद डैश लोग दिन भर पणजी देखते रहते हैं। उत्तर है हम। नौवां, मैं इसके पहले उसे मना करता। उत्तर यहाँ पे मैं। 10वां, काम करने के लिए कहा है डैश करो, अर्थात वही करो। तो ये था आपका भाषा बिंदु और पूरा पाठ 3 का स्वाध्याय। संज्ञा के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आपको वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।